आई थिंक इंडिया इज एट द मोमेंट रनवे पे, तेजी से प्लेन दौड़ रहा है, उस पे लोग खुश हो रहे हैं। अभी वेट करें, व्हेन इट टेक्स ऑफ इट विल रियली टेक ऑफ। कह रहे हैं कि आइंदा 2030 तक इट शुड डबल इट्स इकोनॉमी, 10-12 ट्रिलियन हो जाएगी। मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है, और ये छोटी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है और सारे शहर बंद पड़े हुए हैं। एनर्जी मिनिस्टर जो है इंडिया में तो बहुत लोग नाराज है बिकॉज इट्स टारगेटेड द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली ना, लेकिन वो मुफ्त के पैसे हम किसी को नहीं देने वाले। सो यू हैव टू जाएंगे। बस ये चाइना पे आप लोगों ने बस भरोसा करके बैठा हुआ था, लेकिन टू अट्रैक्ट मनी फ्रॉम अदर प्लेसेस आपको जो है सो एक इंडिया से पीस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट बेहतर हो। लोग जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि इंडिया इतना जल्दी कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कर लिया। क्या पीएम मोदी माइंडेड है कि बिजनेसमैन? पाकिस्तान ऐसे तरक्की क्यों नहीं कर पाया? दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान में पावर कट हो गया। पावर है ही नहीं बड़े बड़े शहरों में, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। ये और आगे का वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। सालों में हमने देखा कि इकोनॉमी पे बहुत काम किया गया, इकोनॉमी बहुत आगे लेके पहुंचाई गई इंडिया की। उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या मेन फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या जो इस वक्त लीडरशिप है वो कोई बिजनेस माइंडेड है जो इस बारे में सोचते हैं कि जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है एकदम से हमने देखा कि बहुत आगे चली गई भारत की। साथ साथ सर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई, उसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ और उसके ऊपर काफी बातें की गई। आप उसको कैसे देखते हैं, दोनों चीजों को? तो देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा बूम मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से, इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने फेवर किया, ये सोवियत यूनियन को खत्म कर दिया। जैसा सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, इंडिया का सोशलिज्म का भूत उतर गया पूरी तरह से। तो उसके बाद से इंडिया लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया 1991 से। उसके बाद दैट कोइंसाइडेड विद क्लिंटन का एरा ग्लोबलाइजेशन का, और इंडिया लिबरलाइज। सो यू कैन सी इंडिया इकोनॉमी बिगिनिंग टू टेक ऑफ 1993 से स्टार्टेड टेकिंग ऑफ। लेकिन वो लिबरलाइजेशन का प्रोसेस स्लो रहा है, इसलिए वी डिड नॉट कैच अप। चाइना की तरह रॉकेट नहीं की हमारी इकोनॉमी। 1980s में इंडिया चाइना तकरीबन बराबर लेवल पे थे इकोनॉमी, लेकिन चाइना अब देखें 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है उनकी, एटलीस्ट दे से। सो ये यहाँ से दिस चेंजेस केम, और इंडिया की डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज बढ़ गई थी आजू जी। मतलब इंडिया में एजुकेशन रेवोल्यूशन हो चुका था, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो गया था, रिसोर्सेस थोड़े बहुत थे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ रुजू किए जा सकते थे, और लिबरलाइजेशन की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप की भी चांसेस बढ़ गए। फिर ये आईटी का बूम आ गया, फिर वो जो एजुकेशनल रेवोल्यूशन हुआ था दैट आल्सो हेल्प विद आईटी के बूम में। सो इंडियंस गॉट मतलब ये 4-5 चीजें इंडिया की केम टुगेदर एंड इज पुशिंग इंडियन इकोनॉमी। और मैं कह रहा हूँ कि इंडिया को लोग कह रहे हैं टेकन ऑफ, इट इज नॉट टेकन ऑफ। अगर आप हवाई जहाज में बैठे ना तो पहले प्लेन बैक ऑफ स्लोली होता है, फिर रनवे पे आके तेजी से। तो आई थिंक इंडिया इज एट द मोमेंट रनवे पे, तेजी से प्लेन दौड़ रहा है, उस पे लोग खुश हो रहे हैं। अभी वेट करें, व्हेन इट टेक्स ऑफ इट विल रियली टेक ऑफ। कह रहे हैं कि आइंदा 2030 तक इट शुड डबल इट्स इकोनॉमी, 10-12 ट्रिलियन हो जाएगी। सो और उसमें क्या है, नथिंग सक्सेस, राइट। अगर सबने देखा कि अरे ये घोड़ा रेस जीत रहा है, तो देन बेटिंग भी होने लगेगी ना। दैट विल मतलब इंडिया कह रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे वो डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल भी हो सकते हैं इंशाल्लाह। सो दैट विल टेक ऑफ द इकोनॉमिक थिंग। और ये जो आप डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं मोदी को लेकर, तो सेकंड पार्ट तो अभी आया ही नहीं है। आई एम अज्यूमिंग कि उसने कुछ सीरियस थिंग, जो पहला था उसमें कोई नई बात तो नहीं थी। एवरीबॉडी इन इंडिया नोज दिस। सवाल ये उठता है कि टाइमिंग अब क्यों किया, वही सर, अब क्यों, अब क्या वजह हो सकती है? 10th एनिवर्सरी, 20वीं एनिवर्सरी कह सकते हैं आप, कि 30 साल के करीब हो रहे हैं उस वाक़े को होकर। और मतलब इंडिया में तो बहुत लोग नाराज है बिकॉज इट्स टारगेटेड द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली ना, लेकिन उसने और इस वजह से एक तो ये कि बीबीसी इज क्वाइट एन ऑटोनमस एजेंसी, तो आप यू कैन नॉट एट्रीब्यूट इट टू गवर्नमेंट। और ऋषि सुनाक ने बहुत ही अच्छा एक आई डोंट नो, मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें ऋषि सुनाक ने कहा कि आई डिसएग्री विद दैट कैरेक्टराइजेशन, लेकिन वो सेंटेंस को इंडिया में तो ऐसा उछाला गया कि ही रिजेक्टेड द डॉक्यूमेंट्री। लेकिन आप गौर से वॉच करें उस एपिसोड को, you could also interpret it to say कि he is rejecting the characterization by the MP जिसने सवाल पूछा। जो MP ने बड़ी flowery language, ये दुनिया का सबसे, you heard all of that, right? So he said that it is important that we respect human rights and I disagree with your characterization. But he didn't say characterization, BBC documentary की characterization से disagree करता हूँ। उसने documentary के बारे में एक लफ्ज ही नहीं किया, वरना उनके ऊपर और एक सकता है कल BBC का documentary, quite autonomous, he can cut off their budget to some extent, but तो मुझे लगता है कि I think it is very simple कि मैं कैसा समझाऊं। मैं जब छोटा था, मैं वालिद साहब से पूछा था कि अमेरिकन और ब्रिटिश में क्या फर्क है। मेरे वालिद साहब बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे। जब भी मुझे ये चीजें आती हैं यार, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी। मतलब आई वाज वेरी यंग व्हेन ही पास्ड अवे, मतलब मैं 25-30 का था, बट वी नेवर अंडरस्टूड हिम। एनीवे, उन्होंने ये कहा कि देखो, जब
अमेरिकन देखता है, अगर तुम रोल्स रॉयस में जा रहे हो और एन अमेरिकन देखता है रोल्स रॉयस को, तो वो सोचता है हाउ कैन आई गेट 100 लाइक दोस, राइट? आप रोल्स रॉयस में जा रहे हैं, अंग्रेज आपकी रोल्स रॉयस अमेरिकन आपकी रोल्स रॉयस देखता है, अप्रिशिएट करता है, वाओ दैट्स सच अ ग्रेट थिंग, हाउ कैन आई गेट 100 ऑफ दोस। अंग्रेज देखता है वाओ हाउ कैन आई गेट दैट वन। तो वो आपसे आपकी रोल्स रॉयस छीनने की चीजें सोचने लगता है। सो आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू मी द कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ द ब्रिटिश, जिसकी आप इंडिया में तन रही। सो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया उड़ रही है। 2023 इज डिप्लोमेटिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर इंडिया। G20 इंडिया में हो रही है, SCO का भी इंडिया में, शंघाई कोऑपरेशन का इंडिया की, मतलब बहुत ही ज्यादा टॉक हो रही है ना इंटरनेशनल रिलेशन। बिल्कुल हर जगह आगे नजर आ रहा है। अंग्रेज थोड़ा मोदी की एक दो नॉच नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली दे आर सेइंग बहुत उड़ रहे हो, थोड़ा जमीन पर आ जाओ। आई थिंक दैट इज देयर अटेम्प्ट, देयर एफर्ट टू ब्रिंग हिम डाउन a couple of notches। थोड़ा मूड तो जरूर खराब कर दिया उन्होंने। डीसी में मैं देख रहा था एक्सटर्नल अफेयर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, he was so upset, बहुत ही ज्यादा upset। He was trying to be very patient and very polite with the reporters, but it was very clear that he was very irritated with the whole scenario, because you know हर थोड़ी देर को वेस्टर्न एजेंसी गवर्नमेंट के कोई ना कोई इस तरह की चीज कर रहा है। थोड़े दिन पहले एक इंडियन पर्सन जो नेशनल सिक्योरिटी से यहाँ पे है, उनसे पूछा गया था कि भाई आप एमबीएस को क्यों इम्यूनिटी अदा कर दी, तो उन्होंने कहा कि भाई हम हर हेड ऑफ स्टेट को इम्यूनिटी अदा कर देते हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी। तो उस पर जयशंकर के साथ बहुत नाराज होकर कहा था दिस वाज क्वाइट अननेसेसरी, यू नो, कि इंडिया को क्यों पीछ के लेकर आए भाई आप। एमबीएस की जो रिपोर्टर जर्नलिस्ट मारा गए थे खशोगी, उस ताल्लुक में आप वाई ड्रैगिंग, तो इस तरह की चीजें, ये यू नो साइडवेज अननेसेसरली एक्स्ट्रा कमेंट्स। तो ये बीबीसी का तरीका है, बट it will also create some turmoil because इंडिया में अब इस साल भी 9 डोमेस्टिक इलेक्शंस होने वाले हैं, अगले साल इलेक्शंस है। सो अब देखें सेकंड एपिसोड में क्या, मतलब जैसे कि there's a report, मतलब आई हैव नॉट सीन एनीथिंग न्यू इन द रिपोर्ट। और जो इंडिया की तरफ से क्रिटिसिज्म आ रहा है कि इंडिया की जो कोर्ट सिस्टम्स है उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रही बीबीसी, क्योंकि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्सोनरेट कर दिया था मोदी को पूरी तरह से फ्रॉम दी रिस्पांसिबिलिटी। तो अब बीबीसी जो ये शो कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू से कि इंडिया के कोर्ट्स आर नॉट फेयर, एंड आई थिंक दैट इज लेजिटिमेट। किसी भी अगर हम कह दें अमेरिका के आपके कोर्ट्स बिल्कुल ही बेकार हैं, तो आई एम श्योर अमेरिका वुड बी अपसेट। सो यू कैन से कि दिस मे हैव right now India is not looking at Great Britain as a friendly country। ये कह सकते हैं, थोड़ा मूड खराब हो गया है। लेकिन थोड़ा सा शायद स्पीड कम का इंडिया की करने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि पहले हम लोग सुना करते थे, जब हम छोटे थे सुनते थे कि चाइना जो है वो एशिया में चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है, और चाइना की जो हालत है वो हम सबके सामने है, और भारत आगे की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हों जिनको ना ये बात पसंद आ रही हो कि इकोनॉमी वाइज या फॉरेन पॉलिसी हर चीज जो है उसमें भारत आगे कैसे जा रहा है, चाहे वो G20 समिट हो या दूसरी हो। इसमें जो सबसे नुकसानदेह चीज जो इंडिया के लिए है वो ये है कि अभी पिछले 2 हफ्ते हो गए, वी टॉक्ड अबाउट इट, जो ग्लोबल साउथ वाली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो इंडिया वांट्स टू बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो बीबीसी कह रही है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज की कि डू यू वांट दिस मैन टू बी योर वॉइस। मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है, और ये छोटी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है और सारे शहर बंद पड़े हुए हैं। एनर्जी मिनिस्टर जो है हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा जी कि सर्दियों में हम क्या करते हैं कि बिजली बचाने के लिए जो है वो हम इकोनॉमिक मैयर लेते हैं, तो हम अपनी पावर जनरेशन सिस्टम जो है रात को वो बंद कर देते हैं। तो जब हमने सुबह वो मॉर्निंग में चलाए, तो जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई, उसकी वजह से जो साउथ ऑफ कंट्री है वो सारा जो है वो डूब गया।